हमारे देश के संविधान के अनुसार पंचायत से लेकर संसद तक की स्तर दर स्तर कार्य का निष्पादन होता है, जिसमें पंचायत प्राथमिकी स्तर का होता है, जिससे देश के एक एक ग्रामीणों को सरकार के फंडों का लाभ पहुंच सके। परंतु अब सवाल यह उठता है कि जिस पंचायत के सरपंच को ही पता ना हो कि उसके क्षेत्र में विकास के कार्यों के लिए कितनी बैठकें की गई और कितने विकास के कार्य हुए, जिस पंचायत के सरपंच ही समस्याओं से घिरे हों, उस पंचायत के ग्रामीणों के समस्याओं के समाधान का तो सवाल ही नहीं उठता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बेगूसराय जिले के सगरबासा गांव की, जहां के वर्तमान सरपंच को पता ही नहीं है कि गांव में कितनी बैठकें हुई और कितने विकास के कार्य हुए। गांव के सरपंच चंदन कुमार पासवान ने गांव के मुखिया पर आरोप लगाया है कि मुखिया ने गांव के लोगों को सरकार द्वारा दिए गए विकास के फंडों से ग्रामीणों को दूर रखा है। वहीं चंदन कुमार ने कहा कि मैं गांव का जनप्रतिनिधि हूं, इसलिए मैं अपने फर्ज के अनुसार सरकार के द्वारा दिए गए फंडों से गांव वालों को अवगत कराने के लिए आरटीआई के तहत मुखिया को आवेदन दिया था, ताकि सरकार के द्वारा जो भी फंड आए हों उसे गांव के लोगों को कौन कौन से विकास के कार्य हुए हैं और साथ ही बताया जा सके। चंदन पासवान ने कहा कि आवेदन 15 दिसंबर को पूरे गांव में सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होने लगी, जबकि यह आरटीआई आवेदन गुप्त होती है, फिर भी वायरल हो गई। चंदन पासवान ने कहा कि सच तो यह है कि हमारे गांव में किसी भी प्रकार के विकास के कार्यों के लिए बैठक हुई ही नहीं। गांव में बैठक होती थी तो वह 5 लोगों के बीच होती थी, जो कि मुखिया के अपने ही लोग होते थे। देखिए चंदन कुमार पासवान ने और क्या कुछ कहा है, देखिए यह पूरी रिपोर्ट। नाम हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार पासवान हुआ और आप किस गांव में रहने वाले हैं? सकरवासा पंचायत के वर्तमान सरपंच हैं, जो चिड़िया व्यापू प्रखंड में आता है। तो आपका क्या परेशानी है? मैंने 1 दिसंबर को आरटीआई के माध्यम से मुखिया के संबंध में 2016 से लेकर 2020 तक जितना भी हमारे पंचायत में काम हुआ था, उसका मैंने आरटीआई के माध्यम से जानना चाहा। मैंने एक पब्लिक को मैंने बताने के लिए मैंने मांगा था लोक सूचना अधिकार नियम से। हम जनप्रतिनिधि हैं, गांव की समस्या को देखते हुए एक पब्लिक को मोटिवेट करते हुए सरकार के जो भी फंडा आता है हम एक पब्लिक को दिखाने के लिए वो दिया था। 15 दिसंबर को वही एप्लीकेशन, जो मैंने एप्लीकेशन वीडियो साहब को लोक सूचना के माध्यम से दिया था, वही एप्लीकेशन 15 दिसंबर को हमारे पंचायत में व्हाट्सएप के माध्यम से वायरल हो रहा था। तो मेरा कहना है कि मैंने गुप्त सूचना के अधिकार से मैंने मांगा था, तो मेरा एप्लीकेशन वीडियो ऑफिस से वायरल कैसे हुआ? जो मैंने आरटीआई लगा था गुप्त सूचना को मांगने के लिए, वो वायरल एप्लीकेशन कैसे हो गया? हम जनता के माध्यम से एक समस्या को निदान के लिए एक काम करते हैं। हम जनप्रतिनिधि, अगर एक जनता को एक समस्या हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? हम जनता की समस्या को हल नहीं करेगा फिर कौन करेगा? तो आपका अब तो फिर मतलब आप 5 साल से हैं सरपंच के पद पे? जी। तो आज से पहले आपने क्यों नहीं मांगा मुखिया से? क्योंकि कोई भी काम बिना मुखिया बिना सरपंच, आपने जब बिना सरपंच और बिना मुखिया या फिर बिना वार्ड कमिश्नर के कोई भी फंड रिलीज नहीं होता है, तो आपके बिना कोई भी फंड रिलीज कैसे हुआ? ऐसा कोई सूचना मेरे पास है नहीं था। मनरेगा का ही हो या फिर जिस चीज़ का भी हो, तो बिना सरपंच और बिना मुखिया के बैठक के बिना आप कुछ भी कर नहीं सकते। अभी तक एक भी बैठक नहीं हुआ। जो भी फंड होता है हमारे पंचायत में, जो भी विकास के काम होता है, अभी तक कोई बैठक हुआ ही नहीं। हम लोग को कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिला। मेरा जो काम है प्रशासनिक है, हम लोग वहाँ पर अधिक होके अपने समाज के जो भी मामला है हम लोग पंचायत में ही निदान करते हैं। उसके बाद विकास का फंड एक भी किसी पब्लिक का हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, अभी तक कुछ पता नहीं। इसलिए हम लोग जागरूक हुए, हम लोग जनता को बताना चाहे कि हमारे पंचायत में विकास फंड से अभी तक क्या आया, वो सब बताने के लिए मैंने ये सब। तो आपका ये भी कहना है कि मुखिया बिना बैठक के आपको ग्रामवासियों को उलझा रहे हैं? बिना बैठक के मान चलिए ना आम सभा होता है ना और कुछ होता है। इसका मतलब अपना मन से जो मन होता है वही करता है। तो ग्राम पंचायत की बैठक भी नहीं होती है? बैठक भी नहीं होती है।
मैंने होता है 10-5 आदमी मिलकर पता नहीं क्या करता है नहीं करता है, कोई जनता को एक तो उस 10-5 आदमी में आप कौन कौन आदमी आते हैं? मुखिया के अपने आदमी आते हैं या फिर आपके आदमी आते उनका हैं? ही आदमी कोई आता है, उनका ही आदमी आता तो है। आपके गांव के मुखिया का क्या नाम है? मेरे गांव के मुखिया का नाम सुजीत कुमार पासवान है। वो कब से मुखिया के पद पे? वो 2016 से लेकर अभी तक है। इससे पहले कौन थे? उससे पहले तो रामलखन यादव जी थे। पता चला कि आपका फोटो मतलब जो आपने आरटीआई किया था उसका फ़ोटो वायरल हो गया। 15 दिसंबर को मेरे पंचायत में जो है तो मोबाइल के व्हाट्सएप के माध्यम से वायरल हो रहा है। तो आपको भी मतलब 15 तारीख को ही पता चला? हाँ, क्या आप वो फ़ोटो अपने स्क्रीन पे दिखाएंगे? व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आपने आरटीआई करने से पहले मुखिया से तो पूछा होगा ना कि हमें सारे खर्चे का हिसाब चाहिए, तो उसमें मुखिया का क्या कहना है? देखिए, हम लोग का एक अधिकार है, हम पर अधिकार जानने के लिए आरटीआई के माध्यम से मैंने उसको खोजा। तो आपने आरटीआई करने से पहले मुखिया से पूछा था कि नहीं कि हमें उस खर्चे का हिसाब चाहिए? मुखिया आज तक किसी को बताया ही नहीं। तो आपने पूछा या नहीं? मैंने पूछा, बहुत बार पूछा, उन्हें बताया। तो उन्होंने क्या कहा? आपने जब पूछा, आप भी एक मान्य अधिकार पद पे बैठे हुए हैं, गांव के सरपंच हैं, तो आपने जब पूछा तो उन्होंने क्या कहा आपसे? मुखिया ने आपसे क्या कहा? मैंने पूछा, बताया नहीं। तो उनका क्या कहना है? उसका कहना है कि वो कुछ बताने के लिए एग्री नहीं होता है।